साथियों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को पटना आए थे। अब पटना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले लालू यादव के बारे में कि चारा चोर क्या जाने किसान का हाल। तो ठीक है, आप उसको बोले तो अच्छी बात है, लेकिन आपके जो प्रधानमंत्री बने तो उसमें कितना हुआ है? मेरे पास में बंडल है, सुन लीजिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब पीएमओ ऑफिस वाले प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिएगा। इसलिए पहुंचा दीजिएगा कि ये पैसा जो है जीएसटी के द्वारा जो लाइट रेट में लड़की लोग काम करती है उसका भी पैसा है, जो नाला साफ करता है उसका भी पैसा है, जो पैखाना धोता है उसका भी पैसा है, जो हॉस्पिटल में हर मरीज का पैखाना साफ करता है, पेशाब साफ करता है, बेड साफ करता है, उसका पैसा है। और हर एक एक हिंदुस्तानी का जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर चाहे कहीं बॉर्डर पर वो अपना अपना जान आहुति दे करके देश को बचाता है, उसका भी पैसा इस जीएसटी में आता है। और वो जीएसटी से लेकर के आप जो है सो 9,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चढ़ करके घूमते हैं फिरते हैं, और सब जो है सो विधानसभा में पार्लियामेंट में ऐसे मौज करते हैं। उसी गरीब का पैसा है। तो खैर ठीक है, ये होगा, कोई बात नहीं, ये चलेगा ये। और आप लेकिन हमारा पैसा जो यहाँ से विदेश ले गया है, जो अ, अ, देश का अरबों खरबों, उसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। अगर हम गलत बोलते हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये आपका न्यूज में विपक्ष में सब हल्ला पर हल्ला, हर डिबेट पे डिबेट होता है कि इतना करोड़ ले गया, इतना करोड़ ले गया। उसी के अनुसार हम जो आपका गूगल पर आया है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। जो न्यूज में, जो आपको प्रचार में जो विपक्ष आप पर आरोप लगाया है, तो यही सुन लीजिए। नीरव मोदी 13,000 करोड़, मोहन चौकसी 13,000 करोड़, विजय माल्या 9,000 करोड़, जीतन मेहता 6,500 करोड़, संदीप अग्रवाल 6,500 करोड़, विनोद अदानी 6,000 करोड़, जीवन मेहता 5,000 करोड़, रमेश गांधी 2,500 करोड़, संदीप झुनझुनवाला गुजराती है, संदीप झुनझुनवाला 9,000 करोड़, ललित मोदी 4,000 करोड़, और आशीष दीप 600 करोड़। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप तो 1,000 रुपया के लिए, 800 करोड़ रुपया के लिए लालू यादव को जिंदगी आप खत्म कर दी जेल में बंद करके। इतना पैसा जो गया है कहाँ गया, उसको आप लाइए। ये तो हो गया विदेश गया पैसा। अब सुन लीजिए मोदी साहब, अपना देश का आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुन लीजिए। अपना देश का जो लोग खाया है, खूंखार लोग, सुनिए। अब अजीत पवार 70,000 करोड़, है ना? आप अपने ही मुंह से बोले थे नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो है सो करप्ट पार्टी है, और अजीत पवार 70,000 करोड़ पैसा उसके ऊपर है, उसको आप डिप्टी सीपीएम बनाए। महाराष्ट्र का ही मोदी साहब कौन है? अशोक चौहान, आदर्श कोऑपरेटिव घोटाला में 14,000 करोड़ का उस पर ब्लेम था, ब्लेम अभी तक भी है, क्लियर नहीं किया है। आप उसको राज्यसभा में भेज दिए। कितना है? 14,000 करोड़ है। उसके बाद आप आइए, कहाँ आइए आप, कहाँ? नारायण राणे आपका मिनिस्टर है, 600 करोड़। नारायण राणे, उसका बेटा मिनिस्टर बना हुआ है। उसके बाद आइए बंधु अधिकारी 1,000 करोड़। उसके बाद आइए येदुरप्पा, खरबों खरब, उसका कोई गिनती नहीं है, जो आपका चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक में कुछ दिन। उसके बाद आइए, उसके बाद ये मुकुल बसु, वो कितना ले गया, जो आपके
पहले तृणमूल कांग्रेस में था, आप में मिल गया। तो इतना पैसा हम पूछते हैं आपको, देश का लेकर चला गया। आपको 11 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर बने हुए, अभी तक आप जो है सो किसी पर भी आप चार्ज करके इस देश के पैसा को, इस गरीब के पैसा को नहीं लाए। आप कहते हैं कि हम राम को ले आए, अच्छी बात है भाई, राम को आप ले आए, बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा ऐसा जो देश का गरीब का पैसा खाया है, गरीब का पैसा ले गया है, उसको तो आप लाइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप क्यों नहीं लाते हैं? हम बहुत बार इसे बोले हैं, और जब तक आप नहीं लाएंगे हम बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, क्योंकि हमारा खून का पैसा है, हमारा माँ का पैसा है, हमारी धरती का पैसा है, हमारा देश का पैसा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काम करेगा कोई और खाएगा कोई, ये कहाँ से चलेगा? उसके बाद और बहुत सा ऐसा है। आप आ जाइए बिहार, कोऑपरेटिव बैंक से नीतीश कुमार कितना पैसा खाया है, आप उसके साथ में जाते हैं बैठने के लिए। बाल गृह कांड में जो छोटी छोटी बच्ची सब थी, उसके साथ क्या हुआ वो आप नहीं देखे। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नीतीश मिश्रा जो मिनिस्टर है, उसका हरियाणा में कितना जमीन है, कितना उसका खेती बाड़ी चलता है, वो कितना पैसा खाया, वो मिनिस्टर बना हुआ है, उसका बाप भी खाया था। तो उसको आप उसका जो है सो छोड़ दिए थे, और इसका बेटा को आप मिनिस्टर बनाए हुए हैं। और कितना गिनावे आपको अनगिनत है। गिरिराज सिंह, उसका दामाद के पास में कितना पैसा है, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप एक बिहार को बदनाम करने के चलते, उस बदनाम करने के लालू यादव को बार बार आप पूछते रहते हैं। लालू यादव का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लालू यादव बैकवर्ड, मुस्लिम, हरिजन, दुर्गजन सबका भगवान है। भले यहाँ का फॉरवर्ड लोग को नहीं अच्छा लगता है, वो अलग बात है। गांधी जी को भी जो है सो आरएसएस को अच्छा नहीं लगा था, तो वो क्या कीजिएगा, जाने दीजिए। पेरियार नहीं अच्छा लगा, अंबेडकर अच्छा नहीं लगा, बीपी सिंह जैसा महान आदमी गाली देता था, यही आरएसएस के लोग, वो अलग बात है। लेकिन लालू यादव है, इसका बराबरी करने में आपको फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तीसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब लालू यादव को बराबरी आप कर सकते हैं। जो लोग कत्ल होता था, जो लोग को खटिया पर बैठने नहीं देता था, जो लोग को उठने नहीं देता था, जो लोग को लात पर गान पीछे मार कर खाता चलो काम करने के लिए, उस आदमी का मसीहा है, उसको इज्जत दिया है। माँ बहन की इज्जत लूट लेता था, और थाना में एफआईआर नहीं होता था, थाना में एफआईआर नहीं होता था, और उल्टे कहता था रे तो उसके ऊपर केस करेगा, उसको जैसे लालू यादव रोका, आप उसका मुकाबला करेंगे? आप तो एक समुदाय के साथ गुजरात में क्या किए हैं भगवान जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। आप जो है सो मणिपुर में क्या करवाए, अल्लाह जानते हैं, सब जानते हैं। यह भी आपको आपके यूपी में मुसलमानों का खोज करके मस्जिद को तोड़ता है, खोज कर मुसलमानों को मारता है, रोड पर जो दुकान लगाता है उसको डोजरिंग कर देता है, और बगल वाला को छोड़ देता है। आपको जो है सो बहराइच में एक ब्राह्मण को उसमें मारा गया, तो 6 मुसलमान को मार करके आप जो है सो टांग दिए, और बोले कि ब्राह्मण लोग खुश हो जाओ। उसके बाद आपको ये हथरस में हरिजन लड़की के साथ क्या हुआ, कल परसों की बात है। अयोध्या में हरिजन बेटी के साथ रेप हुआ, उसको मार दिया, उसको जब कोई काउंटर नहीं हुआ, सीधे उसको जेल में बंद कर दिया। अगर मुसलमान रहता तो आप उसको काउंटर करवा देते, यादव रहता काउंटर करवा देते, हरिजन रहता काउंटर करवा देते। लेकिन वो राजपूत था, एक जात का था, इसीलिए तो उसको कुछ नहीं किया, चुपचाप घर में बंद कर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या बोले, आपसे गुजारिश है कि जितना भी गलती हो रहा है उस पर जो है सो आप ध्यान दीजिए, पैसा लाइए, और हमारे गरीब लोग को दीजिए। हम लोग को नौकरी चाकरी मिलेगा, बाल बच्चा को नौकरी चाकरी मिलेगा, उस पैसा से बहुत राहत होगा। इतना ही कह करके हम अपना बात समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सभी को, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। 80 ज़्यादा में कुछ नहीं बोल सकता हूँ।
धन्यवाद।